हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 0। तो हमें लास्ट में प्रूव करके दिखाना है कि -1 की मल्टीप्लाई -1 से होती है तो 1 आता है। ये हमें शो करके दिखाना है। और हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हमें स्टार्टिंग पैटर्न स्टार्ट करना है। -1 की मल्टीप्लाई 5 से करना है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, इस तरह से एक पैटर्न वाइज चलना है और आ जाना है यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है -1 की मल्टीप्लाई हम लोग 5 से कर देते हैं। अब आप लोगों को बताया है 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। और -1 की मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो क्या आ जाता है? -5। ठीक है। अब हम 5 के बाद क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। हम लोग डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि -1 जो होता है वो डिक्रीज करने पे ही आएगा, है ना। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप लोग याद करो, नंबर लाइन 0 से नीचे आएगा ना, -1 0 के भी नीचे आएगा -1। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद आएगा 4। तो अब हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहो तो -4 को आप क्या लिख सकते हो? -5 + 1। जैसे ही -5 है और इधर +1 है तो -5 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा? -4 बचेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा -3। और -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? -4 + 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ये ठीक है। अब -1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो क्या आंसर आएगा? -2। -2 का मतलब क्या हो गया? -3 + 1। ठीक है। अब -1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो क्या आंसर आता है? तो आता है -1 आंसर आता है। और -1 एक और कंडीशन में आ सकता है, 2 + 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा? -1 आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसे ऊपर। चलिए अब हम लोग करते हैं -1। अब 1 के बाद क्या आता है भाई? 1 के बाद तो 0 आता है। तो हम 1 की मल्टीप्लाई 0 से कर लेते हैं। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो आंसर क्या आता है? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अब 0 आंसर कब आता है? 0 आंसर आता है अगर -1 हो और +1 हो। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0, है ना। अब 0 से भी छोटा क्या होता है? 0 के बाद आता है -1। -1 0 से ही पहले आता है क्योंकि 0 छोटा से छोटा होता है -1। अब आप देखिए -1 की मल्टीप्लाई अगर -1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आंसर आएगा। और माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते तो आंसर क्या आता है? प्लस। ठीक है। और प्लस का मतलब हो जाता है कि अगर हम 0 में +1 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और अपना आंसर लिख देना है। ठीक है। तो चलिए आंसर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।